है उन पैकेट बंद भोजनों की अपेक्षा पैकेट बंद जितने भोजन किए जाएंगे उतने पैकेट वाले हम स्वयं भी बनते जाएंगे। स्वभाव में पैकेट बंद बनेगा, व्यवहार में हमारा पैकेट बंद बन जाएगा, दूसरे को हम पसंद करना बंद कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मात्रा भवतु सम्मना, और हम माता के साथ सद्व्यवहार कर सकें ऐसा होना चाहिए। सम्मना, मेरा और माँ का विचार एक जैसा हो। मेरी माँ अगर पढ़ी नहीं है और हम पढ़े लिखे हैं तो ऐसा ना हो कि हम अपने माँ के साथ कोई सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, और नहीं बिठा पा रहे हैं तो वो हमारी गलती है। हम अपनी माँ के साथ सामंजस्य बना करके बन सके तो निश्चित रूप से घर में सुख और शांति बनती है। एक नई बहू आती है वो नहीं बिठा सकती, मेरी अपनी पुत्री बड़ी तैयार हो रही है वो नहीं बिठा सकती है, और ये गलतियां हैं। और इन गलतियों का सुधार आज के युवक को संभालना है, आज के युवती को संभालना है, जिससे कि परिवार में शांति बनी रहे। आगे कहा जाया पत्ते मधुमती वाचन। जाया माने जो उत्पन्न करने वाली है, संतान को जाया माने उसको ही कहा जाता है जायते अस्यामिति जाया, जो संतानों को उत्पन्न करती है। माने पत्नी जो है वो पत्ते हमेशा अपनी पत्नी अपने पति के लिए मधुर वाणी का प्रयोग करे। गलतियां बहुत होती हैं, लेकिन उन गलतियों के साथ में हम अपशब्द कहने लगते हैं तो व्यक्ति सुधरने के बजाय वो बिगड़ने ही लगता है। स्वामी श्रद्धानंद की कहानी आप सबने सुनी भी है, बहुत बार सुनी है और सुनते जाएंगे। जब जब होगा, ये दिसंबर आएगा, अभी ये 23 दिसंबर आ रहा है, 23 दिसंबर को स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान हुआ है और 25 तारीख का उनका अंत्येष्टि संस्कार हुआ। और वो क्यों मनाएगा, जानबूझ के किया गया था, क्योंकि लोग क्रिसमस मनाते हैं उसमें लोग बिजी हो जाते हैं। 23 को उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन 25 को उनका अंत्येष्टि संस्कार किया गया, दाह संस्कार किया गया। तो ये जो कार्यक्रम रखा, उनकी बात को सुने। उनकी पत्नी भी बहुत छोटी आयु की 12 वर्ष की बालिका कितनी बड़ी होती है, कितनी समझदार होती है, नहीं होती है। लेकिन उनके पति देव जब वो बाहर से आते हैं, मद्य पी के आते हैं और वो भोजन नहीं खाई हुई है, रात भर बैठी हुई है, रात के 2 बजे बज रहे हैं और लथपथ पड़े हुए हैं, वो उनको होश भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे पति को साफ करती है, बिठाती है। उसके बाद होश जब आता है मुंशी राम को तो वो पूछते हैं क्या तुमने भोजन कर लिया। उस समय वो 12 वर्ष की लड़की उत्तर क्या दे रही है, वो कहती है कि जब आपने नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती हूँ। इतनी सी बात, ये बात क्या थी, मधुर वाणी थी। ये बहुत वैसे भी कह सकती थी, वो कह सकती तुम्हारे घर में भोजन रखा है क्या, भोजन खा लेंगे, तुम खाने दोगे क्या, तुम हमको ऐसा करने देते हो क्या। ये वाणी भी बोल सकती, सत्य थी, ये सत्य है कि तुम इस प्रकार का काम कर रहे हो तो हम कैसे खा सकते हैं। और ये कहा जाना भी सत्य है, लेकिन वही सत्यम भूरियात प्रियम भूरुयात ना भूरुयात सत्यम प्रियम। जो हमको कहना है वो सही कहना आना चाहिए। और सही उसने कहा, जब आपने नहीं खाया तो मैं कैसे खा लेती। जो परंपरा है उस परंपरा को निभाते वो कह रही है, उसको नहलाती है, धुलाती है, दूध गर्म करती है, केसर और इलायची डाला हुआ, मिर्ची डाला हुआ दूध पिलाती है, वो होश में आते हैं। और उस दिन के बाद से ही वो कभी भी मद्य नहीं पीते। तो एक दिन का व्यवहार नहीं था उसका, रोजाना का ये व्यवहार था। विवाह तो बहुत पहले हो गया था, जिसमें कि ये घटना है, जिस समय वो छोड़ रहे हैं उस समय वो ये सोच लेते हैं कि छोटी सी बालिका मेरे लिए इतना काम कर सकती है तो मैं क्या इसके लिए नहीं कर सकता कुछ भी।